बानों के आय लगाने की वजह से चमक रहा था। सबा का हल्का खुशक हो रखा था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसे ख्याल आया कि उसके हाथ में तो जूस का गिलास है, जिसे वो मेजर का जिस्म देखकर भूल ही गई थी। सबा ने उसमें से एक घूंट लिया और अपनी खुश्क होती हुई जुबान और गले को तर कर लिया। दूसरा घूंट पी ही रही थी कि जैसे अचानक से उसके गले में अटक सा गया, क्योंकि बानो की आवाज़ आई थी, बानो साहब जी, सीधा हो जाएं थोड़ा। अगले ही लम्हे मेजर ने करवट ली और अपनी कमर के बल सोफे पर लेटा हुआ था। बानो अभी भी मेजर की साइड में खड़ी हुई थी। आहिस्ता से अपने हाथ में पकड़ी हुई तेल की बोतल उसके सीने पर गिरा दिया और उसके सीने का मसाज करने लगी। सबा की नजरें तो मेजर के पूरे जिस्म पर फिसल रही थी। जैसे ही उसकी नज़र मेजर के टाइट निकर पर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वो तो बहुत ज़्यादा फूली हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने अपने निकर के अंदर एक बहुत बड़ा छुपाया हुआ हो। जबकि सबा को पता था कि ये उसका है तो मेजर का अपना है। सबा की नज़रें बानो की नज़र से टकराईं तो बानो मुस्कुरा दी और सबा को अपनी नज़र झुकानी पड़ी। बानो मेजर के सीने पर सख्त हो रहे उसके निपल पर आय लगा रही थी और धीरे धीरे उनको अपनी उंगलियों से बीच कर मसल रही थी। मेजर आंखें बंद किए हुए बानो के हाथों के मसाज को एंजॉय कर रहा था। वो अपने सामने हो रहे इस ड्रामे में पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे कुछ एहसास नहीं था कि एक मामूली काम करने वाली बैठी हुई मेजर के जिस्म पर मालिश कर रही है। सबा ने दोनों को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो एकदम से शर्मा गई और मेजर पर से अपनी नज़र हटाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो मेजर, कहाँ जा रही हो? मेजर की रौबदार आवाज़ सुनकर सबा घबरा गई। सबा जी, घर जा रही हूँ। मेजर, मैंने इजाज़त दी है क्या तुझे? चल बैठ जा चुप करके जहाँ बैठी हुई थी। सबा घबराई हुई थी, डर गई हुई थी। मेजर की आवाज़ सुनकर दोबारा से दबक कर बैठ गई उसी कुर्सी पर जहाँ पर अब उससे बैठना मुश्किल हो रहा था। लेकिन बेबसी से बानो की तरफ एक नज़र डाली और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। मेजर, रंडी को सब कुछ अच्छा लग रहा है। मेजर की बात सुनकर सबा और भी शर्मिंदा हो गई और अपनी नज़रें मेजर पर से हटाकर नीचे फर्श पर टिका लीं। लेकिन आखिर कब तक? बानो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जुबान से उसको छू रही थी। सबा की तरफ देख रही थी। सबा ने भी वापस उसी को देखना शुरू कर दिया हुआ था। दोनों की नज़रें मिल गई हुई थी। मेजर ने अपने दोनों हाथों को उसके कंधे पर रखा और उसकी पहनी हुई वेस्ट को पकड़कर नीचे उसके कंधों से नीचे सरका दिया। उधर सबा की अपनी हालत भी खराब हो रही थी। वो अपनी जगह पर बैठी हुई मचल रही थी, धीरे धीरे अपनी रानों को दबा रही थी। मेजर ने कुछ इशारा किया और उसने एक नज़र सबा की तरफ देखा और फिर अपनी जगह से मेजर की दोनों टांगों के दरमियान से थोड़ा पीछे को होते हुए अपनी पहनी हुई छोटी सी निकर को नीचे उतारना शुरू कर दिया। सबा का हल्का एकदम से खुश्क हो गया। उसका सांस रुकने लगा, लेकिन उसे पता था कि वह कुछ भी नहीं कर सकती, उठ के भी नहीं जा सकती। बस खामोशी से, बेबसी से इस हॉट सीन को देख सकती है जो उसके सामने हो रहा है और बस अपने बदन की प्यास को और भी बढ़ा सकती है, और यही वो कर रही थी। बानो ने अपने जिस्म के निचले हिस्से को अपनी निकर से आज़ाद करके दोबारा से खुद को मेजर की रानों के दरमियान सेट कर लिया। मेजर की आवाज़ से सबा हड़बड़ा सी गई और कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोल गया है मेजर उसे, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई कि मेजर ने उसे आयल की बोतल लाने को कहा है, जो कि सोफे की दूसरी तरफ पड़ी हुई थी। सबा उठी और उठकर आयल की बोतल ले आई और लाकर मेजर की तरफ बढ़ा दी। अगले ही लम्हे एक थप्पड़ सबा के चेहरे पर पड़ा। सबा एक हाथ में आयल की बोतल पकड़े और दूसरे हाथ से अपने चेहरे को सहलाते हुए मेजर को देख रही थी। वो हैरान हो रही थी कि आखिर मेजर चाहता क्या है। अब कौन सी गलती कर ली है मैंने? बोतल मांगी, वो उसने ला दी, अब और क्या करूं? अगले ही लम्हे मेजर की आवाज़ ने उसे सब समझा दिया। सबा सब कुछ समझ चुकी थी। खामोशी से आगे बढ़ी और आयल की बोतल बिल्कुल बानो के ऊपर ले आई। सबा ने आहिस्ता से आयल बानो पर गिरा दिया। ये काम करते हुए सबा को बहुत ही शर्म आ रही थी और उसका हाथ कांप रहा था। सबा अब फिर चुप करके खड़ी हो गई।
सबा तो जैसे कहीं और ही दुनिया में खो चुकी थी। कहती है तो अभी डाल दूं तेरी में भी, इतना ही दिल कर रहा है तो। बस अब प्यासी थी, सिर्फ सबा तरस रही थी। मेजर ने पास खड़ी हुई सबा का दुपट्टा अपनी तरफ खींचा और उसे अपना पूंछकर अच्छी तरह से साफ किया और दुपट्टा सबा की तरफ फेंक दिया और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। मैं नहाने जा रहा हूँ, ऐसे सबको नज़रअंदाज करके, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो, जैसे इस सेटिंग रूम में कोई भी ना हो, ना सबा हो और ना ही बानो। अचानक मेजर अपने बेडरूम के दरवाजे पर दोबारा नमूदार हुआ और बानो के कपड़े बाहर फर्श पर फेंक दिए बिना कुछ कहे और ज़ोर से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। सबा तड़प उठी कि कैसे मेजर, कैसे उसे बिना ऐसे तड़पता छोड़ सकता है। छोड़ ही सकता है जैसे पहले छोड़ जाता है, लेकिन इस तरह बानो के सामने उसे बिना किए हुए जाना उसकी बहुत ज़्यादा तजलील थी। जैसे मेजर ने बानो को, उस नौकरानी को उससे ज़्यादा अहमियत दी हो। जाहिर है जब अपना उसकी बजाय उसे दे दिया तो अहमियत तो खुद ही मिल गई ना। मेजर के जाने के बाद सबा तो सोफे पर ढेर सी हो गई, बेजान होकर तड़पती हुई, बिल्कुल साकत। बस बानो को देखते हुए बानो ने कपड़े पहने, कमरे की हालत थोड़ी ठीक की और फिर बाहर की तरफ जाती हुई बोली, सबा मैम, अब जाओगी या अभी रुकोगी? मेजर साहब के इंतज़ार में सबा ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उठकर बालकोनी की तरफ बढ़ गई, वापस अपने घर जाने के लिए, उसी रास्ते से जिधर से वो आई थी, उसी प्यासी हालत में, जिस प्यासी हालत में वो इधर आई थी, ये सोचकर कि आज शायद अच्छी कर दे मेजर साहब। लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग हो गया था। बालकोनी के रास्ते वापस अपने फ्लैट में आकर सबा सीधी अपने बेडरूम की तरफ दौड़ी। उसकी आंखों का पानी कंट्रोल नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी में पानी छोड़ रही थी, किसी को मांग रही थी। सबा सीधी जाकर बेड पर लेट गई और जो कुछ हुआ था और जो कुछ उसके साथ बीती थी उसे याद करने लगी। सबा ने अपनी आंखों को थोड़ा सा खोला और आध अंगुली के सामने भी उसे मेजर ही खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसे तड़पा रहा था, बंद आंखों के साथ भी और खुली आंखों के सामने भी। इतनी प्यास बढ़ चुकी हुई थी कि हर तरफ मेजर ही नजर आ रहा था। बहुत ही जालिम हो तुम, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। अगर ऐसे ही तड़पाना है तो क्यों आए थे और नहीं होती मुझसे बर्दाश्त ये प्यास। मेजर उसकी आंखों के सामने ही तो खड़ा मुस्कुरा रहा था उसकी हालत पर। यही सबा को लग रहा था कि वो तड़प रही है और मेजर उसके सामने खड़ा उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा है। सबा सिसकी, हंसो और हंसो, और यही कर सकते हो ना। आंखों के अंदर आए हुए आंसू उसकी आंखों को धुंधला रहे थे और धुंधली आंखों के सामने मेजर का धुंधला चेहरा उसे और भी बेचैन कर रहा था। क्या करूं मैं, तुम जैसे कमीने की खातिर ही तो मैंने अपने शौहर से बेवफाई की है और तुम हो कि बस मुझे तड़पाते ही रहते हो। काश मैं यहाँ आई ही ना होती। जो बातें कभी भी सबा अपनी ज़ुबान पर नहीं ला पाती थी, मेजर के सामने आज वो उसके तस्वर से वो सब बातें कर रही थी। दिल तो चाह रहा था कि बस आगे बढ़कर मेजर की उस इमेज से लिपट जाए, लेकिन उसे पता था कि यह नामुमकिन है। यह सब शराब और उसकी आंखों का धोखा है। अभी भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मेजर उसके सामने खड़ा हो और हंस रहा हो, वही घनौनी मुस्कुराहट जैसे उसकी तड़प और बेकरारी पर हंस रहा हो। तड़प रही थी अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए। मेजर का इमेज उसकी तरफ बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा सब तो उसके दिमाग में चल रहा था कि ये उसके करीब आ जाए। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा वो कमीना करता था हकीकत में। उसके सामने खड़े होकर उसने अपनी शर्ट उतार दी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।